भाग 2। पत्थरों में छिपी आग। गुफा जितनी गहराई में जाती तापमान उतना बढ़ता जाता। दीवारें नम थीं, कुछ जगहों से भाप के झोंके निकल रहे थे। चलते चलते वे एक बड़ी दरार के पास पहुंचे जहां गर्म हवा तेजी से बाहर निकल रही थी। अनय ने कहा, ये आग नहीं, ये भूगर्भीय ऊष्मा जियोथर्मल हीट है। वर्णिका को याद आया पाठ्य पुस्तक में लिखा था कि पृथ्वी के नीचे एक गर्म मेंटल लेयर होती है। कभी कभी चट्टानों में दरार आ जाए तो वह गर्मी हवा के साथ ऊपर उठती है। यानी जो गांव वाले आग समझते थे वह वास्तव में धरती के भीतर की प्राकृतिक गर्मी थी। दोनों ने गुफा से बाहर आकर सबको समझाया, ये चट्टानें ज्वालामुखी जैसी आग नहीं है, ये धरती की अंदरूनी गर्म परतें हैं, यानी प्रकृति की अपनी हीटिंग सिस्टम। गांव वाले अब डरने के बजाय चट्टानों का इस्तेमाल गर्म पानी, सूखने वाली जगह और रात में गर्माहट पाने के लिए करने लगे। यह डर का स्थान नहीं बल्कि प्रकृति का उपहार था। वर्णिका ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। धरती के नीचे भी धड़कन होती है, बस सुनने की जरूरत है। अनय बोला, और विज्ञान हमें सुनना सिखाता है। भाग 2। पत्थरों में छिपी आग। गुफा जितनी गहराई में जाती तापमान उतना बढ़ता जाता। दीवारें नम थीं, कुछ जगहों से भाप के झोंके निकल रहे थे। चलते चलते वे एक बड़ी दरार के पास पहुंचे जहां गर्म हवा तेजी से बाहर निकल रही थी। अनय ने कहा, ये आग नहीं, ये भूगर्भीय ऊष्मा जियोथर्मल हीट है। वर्णिका को याद आया पाठ्य पुस्तक में लिखा था कि पृथ्वी के नीचे एक गर्म मेंटल लेयर होती है। कभी कभी चट्टानों में दरार आ जाए तो वह गर्मी हवा के साथ ऊपर उठती है। यानी जो गांव वाले आग समझते थे वह वास्तव में धरती के भीतर की प्राकृतिक गर्मी थी। दोनों ने गुफा से बाहर आकर सबको समझाया, ये चट्टानें ज्वालामुखी जैसी आग नहीं है, ये धरती की अंदरूनी गर्म परतें हैं, यानी प्रकृति की अपनी हीटिंग सिस्टम। गांव वाले अब डरने के बजाय चट्टानों का इस्तेमाल गर्म पानी, सूखने वाली जगह और रात में गर्माहट पाने के लिए करने लगे। यह डर का स्थान नहीं बल्कि प्रकृति का उपहार था। वर्णिका ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। धरती के नीचे भी धड़कन होती है, बस सुनने की जरूरत है। अनय बोला, और विज्ञान हमें सुनना सिखाता है।